ये बात मायने नहीं रखती कि आप किस धर्म के हो या एथिस्ट क्यों ना हो। एक अच्छी लाइफ और कामयाबी के लिए सही ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। आज बहुत कम लोग अच्छी किताबें पढ़ते हैं और इन्हीं बुक्स में भागवत गीता भी शामिल है। इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं और धर्म रक्षा और विजय की आस लिए तुम्हारी ओर देख रहा है, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? गीता में कृष्ण ने कई बार कामयाबी के रहस्य और जीने के ढंग पर बात की है। यह कोई मामूली स्पिरिचुअल बुक नहीं है। अगर आप इस वीडियो में बताए जाने वाली बातों को सीरियसली लेते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Bhagavad says, see the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives to all, gives freely to all its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities. What a beautiful message for all generation of this nation. इस वीडियो की शुरुआत हम माइंड को जानने से करते हैं। आपने सुना होगा, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। विचलित मन। हमारे द्वारा किए जाने वाले सारे अच्छे और बुरे काम पहले एक विचार के रूप में हमारे मन में होते हैं। जब हमारा मन किसी विचार को पकड़ लेता है तो हम उसी थॉट के अनुसार काम करने लग जाते हैं। यह मन हमारे वश में नहीं, बड़ा ही चंचल और विचलित है। नए नए थॉट्स के थ्रू परेशान करता है। असल में थॉट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गलत विचार का मन पर दबाव देना। यह बात सच है कि इंसान से गलतियां होती है क्योंकि वह काम करता है, लेकिन गलती करने के बाद होश आने पर पछतावा होता है। अर्जुन श्री कृष्ण से गीता में पूछते हैं, यह मन बड़ा चंचल है, नए नए रूप दिखाता है, इसे वश में करने का क्या उपाय है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं, यह सच है, मन को दो तरीके से वश में किया जा सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास का मतलब है मन को गलत राह में जाने से रोकने के लिए बार बार और लगातार प्रैक्टिस करना। और वैराग्य का मतलब है किसी भी चीज से पूरी तरह से अटैच्ड न होना। समय बदलता रहता है और सिचुएशन भी। हमें भी टाइम के साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अडॉप्ट करना सीखना होगा। जो भी व्यक्ति ये दो तरीकों का इस्तेमाल करता है वह अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कर्मयोग। इंसान हर समय कर्म करता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अगर कोई एक जगह बैठकर खुद को निष्क्रिय बताता है तो वह उसकी गलतफहमी है, क्योंकि बैठे रहना भी तो कर्म है। कर्म का मतलब सोचे गए विचार पर एक्शन लेना होता है। अगर हम अच्छे विचारों से प्रेरित होकर काम करते हैं तो यह सकर्म है, जैसे अपने लक्ष्य पर काम करना, दूसरों की मदद करना, अपने शरीर और मन का ख्याल रखना आदि। दूसरी तरफ अगर हम बुरे थॉट से प्रेरित होकर काम करेंगे तो परिणाम हमेशा नेगेटिव होंगे, जैसे किसी से जलना या किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को नुकसान पहुंचाने की मनसा रखना या फिर बुरे वक्त में जानबूझकर कुछ ना करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे काम करने का निर्णय लेते हैं। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। बुरा करोगे तो बुरा पाओगे और अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अहिंसा। दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जैसे युद्ध, हिंसा, डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। जब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो गौतम बुद्ध के विचार याद आने लग जाते हैं और इंडिया में अशोक का जीवन इन विचारों का प्रमाण है। वायलेंस किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, मतलब नॉन वायलेंस से अच्छा कोई काम या फिर धर्म नहीं है। इसमें सहयोग की भावना, बुराई न करना जैसी चीजें भी शामिल है। अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस का जिक्र महाभारत में बार बार मिलता है। भारत के अनुशासन पर्व में अहिंसा परमो धर्मस्तथा हिंसा परम तपः अहिंसा परमम सत्यम ततो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा परम सत्य है, अर्थात अहिंसा से ही सत्य की प्रवृत्ति होती है। ऐसा वर्णन आपको यहाँ बार बार देखने को मिलेगा। जैसे अहिंसा में पवित्र तीर्थ के गुण हैं, अहिंसा में जगत के सब धर्म समाविष्ट हो जाते हैं। सब धर्मों में अहिंसा श्रेष्ठ है। अहिंसा धर्म का लक्षण है। अहिंसा परम धर्म, संयम, दान, तप, यज्ञ, बल, मित्र, सुख, सत्य सब कुछ है। मैंने इस वीडियो में मन को वश में करना, कर्मयोग और अहिंसा का बेसिक नॉलेज बताया है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक गीता में हैं जिनके बारे में किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे। बाय बाय। जय हिंद।